सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ कि आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा है हमारी मसरूफियात की वजह से, और शुक्रगुजार भी हूँ आप तशरीफ़ लाए हैं और आपकी वसातत से मुझे अपनी बात कौम तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान ने उसमें शिरकत की, और ये जो आजकल 27वीं तरमीम की बहस चल रही है, ताकि हम भी ज़रा सर जोड़ के बैठें, सोचें, लेकिन बात फिर वही सामने आई कि अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते। कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके बाद फिर उनकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। कुछ चीज़ें हमने उसूली तौर पर तय की हैं। सबसे पहली बात यह है कि 26वीं तरमीम में हुकूमत जहां 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी, जिन शिकों से वो दस्तबरदार हुई थी, अगर उन्हीं शिकों में से कोई चीज़ 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है तो हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं कि कल 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने एक फैसला किया और आज खींच तान के आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज़ें हैं जिससे कल आप दस्तबरदार हुए थे। तो क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप है कि जब चाहें आप उससे जो चीज़ पास कराएं? लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरी बात यह कि 26वीं तरमीम में यह तय हुआ था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में ले भी होंगी और उन पर डिबेट भी होगी। 1 साल गुजर गया है, न सिफारिशात पेश की गई हैं न उस पर कोई बहस हुई है। ये उस 26वीं तरमीम पर अमल दरामद का आलम है। सूद के हवाले से जहां 1 जनवरी 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम का खात्मा होगा, उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त अभी तक नजर नहीं आ रही है। दीनी मदारस के हवाले से रजिस्ट्रेशन का मसला कानून के जरिए तय हुआ था। आज मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही है 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत, और मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के तहत आपको रजिस्टर्ड होना होगा। ये उस कानून की भी तौहीन है, ये असम्बली की भी तौहीन है, और हुकूमत धड़ल्ले के साथ इस तौहीन की मुर्तकब हो रही है। इसके अलावा 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। हम मजीद सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। इसी तरीके से NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों का जो हक है, आइन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। आज सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो
हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय की हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। सरजद हमने अपना ये मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे ये कहा कि आपने एनएफसी की भी मुखालफत कर दी है, आपने उसके साथ 26वीं आईनी तरमीम में जो मंजूर हुआ उसका भी मुखालफत कर दी कि उसमें जो चीज़ें रह गई थी उनको दोबारा न लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कही जा रही है 243 आर्टिकल, उसमें तरमीम, क्या ये उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था या नहीं था? क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। हमने इसको दो हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजूम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे कि वो क्या है, तब जाकर हम उस पर कोई हद में। मौलाना साहब 243 आर्टिकल में जो मतलब की तरमीम की बातें हो रही है, क्या इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या मुल्क भर में जो मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे? और दूसरा ये है कि आपके बेटे को जब यारक पे रोका गया तो उसके बाद से आपने जिस तरह रिएक्शन दिखाया और अभी जिस तरह के उलमा या लोग या आपके कारकुन टारगेट हो रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आप नहीं दिखा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने कौन सी मेरी रिएक्शन देखी? कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई एहतजाज, धरना, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द-ए-अमल दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं और हमें हमारे सामने हर बच्चे का खून अपने औलाद का। 243 आर्टिकल पर मैंने जवाब दे दिया है, तफसील से दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा अगर इसमें तरमीम हो जाती है। ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब ठीक करने की बात आएगी तो जब तक हम इज्तिमाई सोच पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ एक इदारे के कोई सोच वही हाकिमियत करेगी, तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से पूछना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उससे उसको बिठाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए और एक इज्तिमाई कौमी राय जो है उस पर बुनियादी तौर पर ये बता दें कि इस वक्त जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो आपसे पैदर पे आपसे मुतवातिर मुलाकात हुई और एक बार फिर आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई है। उन्होंने एक आज असूली बयानिया ये जारी किया है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये जो है ना, ये सिस्टम, ये सारा का सारा फेक है, ये असम्बली फेक है और इस असम्बली को मैंडेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी जोहरी तब्दीली कर दे आइन में। आप इस बारे में? मेरे ख्याल में मैं उसकी तायद करूंगा, इसलिए कि ये एक अवाम की नुमाइंदा तो हमने कभी नहीं कहा उसको। और 26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था और उसी राब्ते ने ये कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफात से दस्तबरदार किया और बहुत से हमने अपनी मर्जी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई। लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असेंबली ना करे कि जो जिस पे एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ही एक्सटेंशन की बात आई और केवल 5 साल बाद। एक तो ये कि एक बात ये हो रही है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो उसके जो ताकत है या जो अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत से कहीं और शिफ्ट हो रही है, एक। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं समझते, आपने भी उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया कि अगर एक बंदे को एक्सटेंशन मिलती है तो पीछे सैकड़ों अफसरान मुतासर होते हैं और ये तासुर भी आता है कि शायद एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी इदारे में से लोग नहीं है जो इस इदारे को जो है वो उसकी लीडरशिप कर सके। तो आप नहीं समझते कि इससे पामाली भी होती है और ये तासुर भी सामने आता है? हमें एक तबी और फितरी किस्म का निज़ाम बनाना चाहिए, गैर तबी
सकते। ये बताएं कि 27वीं तरमीम आज सेनेट में लाने के लिए तैयारियां की जा रही थी, नहीं लाई जा सकी। एक मौका पर कि जब ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जा रही है और उसके मसौदे के बारे में एक इबहाम है, सामने नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं कि ये मसौदा क्या हुकूमत के पास नहीं है, इत्तेहादी जमातों के पास नहीं है, या जिन लोगों ने आपसे मुलाकातें की हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल था, और ये फिर मसौदा है कहाँ पर? अब ये तो मुझसे न पूछें, ये तो मेरे से पूछने का सवाल नहीं है। ये है भी और नहीं भी है, कहाँ पर है, किसके हाथ में है, कहाँ से होते हुए हमारे पास पहुँचेगा, ये तो सारे सवालात वो हैं कि जो कम मुझसे मुताल्लिक नहीं है। बांग्लादेश के दौरे के मुताबिक बताएं, बांग्लादेश का दौरा जो आप करने जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आपको सार्क स्टिकर नहीं दिया जा रहा, वीज़ा नहीं लगाया जा रहा हुकूमत की तरफ से कोई, तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे कुछ इतलात मिली थी कि मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन देखते हैं अभी फ़िलहाल तो दिन है अभी हमें। साहब ने आपसे मुलाकात की थी, पहले तो ये बताएं कि वो किसका पैगाम लेके आए थे, और दूसरा ये है कि अगर उनके पास ये मसौदा नहीं है तो कौन फराहम करेगा? बेटा वो मैं गया था उनकी दावत पे कराची में, उनके घर प्रॉक्सी तो वो मेरे घर तशरीफ ले आए, बहुत मेहरबानी, हमें इज्जत दी उन्होंने, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात को जो जी प्रेस आप कॉन्फ्रेंस की, 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर 9 महीने तक मुशावरत जारी रही, फिर उसके बाद जितनी आईनी तरमीमें हैं उसके ऊपर मुशावरत का वक्त जो है वो कम होता चला गया। अब भी पार्लियामेंट को जो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उसमें भी मुशावरत का वक्त कम होता नजर आया हमें। अब जो 27वीं में हम खड़े हैं इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे आनन फानन आएगी और आनन फानन हो जाएगी। इसके ऊपर ये क्या जमहूरियत? देखिए देखा जाता है एजेंडे को। 18वीं तरमीम में कोई दो फरीक एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे, तमाम पार्लियामेंट एक ही कमेटी में एक पेज पे बैठी हुई थी, और जितनी तरामीम माजी में हुई उन तमाम तरामीम का एक एक करके जायज़ा लिया गया, और ख़ास तौर पर 17वीं तरमीम को मुकम्मल कलादम किया गया। फिर उसके बाद उन शकों पर दोबारा गौर किया गया और पूरे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा उसको पास किया। तो ज़ाहिर है इसका एजेंडा लंबा था और उस पर वक्त ज़्यादा लगा, और हर पार्टी ने अपना इनपुट दिया, उस पर बहस हुई, बातचीत होती रही। अब जो आई है अभी 26वीं तरमीम, तो उस पर उनका ख्याल ये था कि हम 24 घंटे में वरना 3 दिन के अंदर अंदर पास कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं होता। तो 1 महीना 1 हफ्ता तक लग गया उसको किसी नतीजे पे पहुंचाने के लिए। अब जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा इसका हुजूम कितना है, कितना टाइम लेगा। मौलाना साहब 2-3 रोज़ कबल जब आपसे बात हुई तो आपसे हमने पूछा कि बिलावल ने कोई आपसे मसवदा शेयर किया, तो आपने कहा उन्होंने इशारे दिए, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इन पिक्चर थे। रात को उन्होंने 1:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 243 के अलावा सब कुछ मुस्तरद करता हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस मामले? ये तो उनके साथ फिर बैठकर बात करनी होगी, थोड़ा उनके मौक़िफ़ को समझना होगा, और ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान अगर बातचीत के माहौल मौजूद रहे तो इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल भी रहता है। उन्होंने एक चीज़ को क्यों कबूल किया और बाकी चीज़ों को क्यों मुसरत किया, ये तो फिर जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तबसरा कर सकता हूँ। मुलाकात भी होनी आपकी, सर कराची मुलाकात भी होनी आपकी इसी पे? जी 243 आप कबूल मैंने पढ़ा नहीं है ना, जो पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा। आप कराची जा रहे हैं, कराची में क्या आपकी मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ? ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत वहाँ पे होने जा रही है। नहीं, अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर मिलेंगे, वरना कोई एजेंडा नहीं है। शुक्रिया। माइक ले निकालेगा।